चेरिश उसकी और वह आपको मिल जाएगा। उसका पीछा करो और वह तुम्हें बढ़ावा देगा। वह तुम्हें सम्मान देने के लिए जब तुम उसे गले लगाओगे। नीतिवचन 4:8। यदि आप समझते हैं कि मैं आपके साथ क्या साझा कर रहा हूँ और सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा और आपको केवल सफलता की राह में स्थापित करेगा। हमारा उद्घाटन शास्त्र कहता है, उसे बाहर निकालो। दूसरे शब्दों में यह कहता है कि उसे चेरिश करो और वह तुम्हें बहिष्कृत करेगा। उसे गले लगाओ और वह तुम्हारा सम्मान करेगी। यह शास्त्र किस बारे में बात कर रहा है? इसे बेहतर समझने के लिए पूर्ववर्ती कविता कहती है, बुद्धि प्रमुख चीज है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करें और सभी के साथ समझ प्राप्त करें। नीतिवचन 4:7। तो ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। यह कहते हैं कि ज्ञान प्रमुख चीज है। दूसरे शब्दों में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह नहीं कहा गया कि पैसा प्रमुख चीज है। यह नहीं कहा कि दोस्त बनाना मुख्य चीज है। यह नहीं कहा कि मान्यता मांगना मुख्य बात है। नहीं, जब आपके पास ज्ञान और समझ है, पैसा, दोस्त और मान्यता का पालन करें। कोई कहता है कि सफलता के कई दोस्त हैं, लेकिन असफलता एक अनाथ है। एक बार जब आप जीवन में सफल हो जाते हैं, तो लोग आपके साथ पहचाने जाने लगते हैं। तो प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि आप पहले बने। जीवन में गलत चीजों की तलाश मत करो। पहले ज्ञान और समझ के बाद जाओ। मुझे यकीन है कि आपके पास अब वह तस्वीर है जो हमारे शुरुआती शास्त्र में वह और उसकी है। यह समझने की बात है। इसके बारे में बुद्धि की बात कर रहे हैं। यह किसी इंसान की बात नहीं है। फिसे थे लाड। समझ इतनी महत्वपूर्ण है। नीतिवचन 4:7 कहता है, आपके पास जो कुछ भी है उसे समझें। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में अधिकांश लोगों की समस्या समझ है। बहुतों को यह भी समझ में नहीं आता है कि उनके घरों में कितनी सरल चीजें हैं, जिनमें उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कार भी शामिल हैं। कई वर्षों से सफलता की सबसे बड़ी पुस्तक बाइबिल के कब्जे में है, लेकिन शास्त्रों को नहीं समझते हैं। यीशु ने मत्ती 22:29 में कहा, तुम गलत समझ रहे हो, शास्त्र या ईश्वर की शक्ति को नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। हमारा उद्घाटन शास्त्र कहता है, उसे बाहर निकालो और वह तुम्हें बढ़ावा देगा और तुम्हें सम्मान देने के लिए लाएगा। समझ को बढ़ावा देना। ज्ञान, वह तुम्हें महान बना देगा। क्या आपको प्रमोशन चाहिए? तब समझ आती है। यदि आप समझ को गले लगाते हैं, तो यह आपको सम्मान दिलाएगा। अगली कविता 4:9 में कहावत है, वह अपने सिर को अनुग्रह का एक आभूषण देने के लिए देगी। महिमा का एक मुकुट वह तुम्हें पहुंचाएगा। हालेलुया। समझ आपके सिर पर कृपा की एक माला रख देगी और आपको गौरव प्रदान करेगी। बाइबल कहती है कि समझ बहुत महत्वपूर्ण है और हमें दिखाती है कि जब लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं तो क्या हुआ था। सफलता के लिए आपको अपने जीवन में ईश्वर के ज्ञान को सक्रिय करने के लिए जिस बीज की आवश्यकता होती है, वह ईश्वर का शब्द है। लूका 8:11। यीशु ने कहा कि बीज भगवान का शब्द है, और जब वह अपने शिष्यों को बोने वाले के दृष्टांत को समझा रहा था, उसने उनसे कहा, पगडंडी पर गिरे बीज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संदेश सुनते हैं। केवल शैतान आते हैं और इसे अपने दिलों से दूर ले जाते हैं और उन्हें विश्वास करने से बचाते हैं और बचाया जा रहा है। लूका 8:12।
दूसरे शब्द में उन्होंने संदेश सुना, लेकिन क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाए, तो शैतान ने आकर इस शब्द को अपने दिल से निकाल लिया। ऐसा तब होता है जब कोई परमेश्वर का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता है। बाइबल मत्ती 13:19 में कहती है, जब कोई भी राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता है, तो बुराई आ जाती है और उसके दिल में जो बोया गया है उसे छीन लेता है। यह वही है जिसे रास्ते में बोया गया था। समस्या यह थी कि व्यक्ति भगवान के शब्द को नहीं समझता था। जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो इस पृथ्वी या शैतान पर कुछ भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन पाया है, तुमने सत्य को पाया है, तुमने वास्तविकता को पाया है, तुमने किसी समस्या का हल खोज लिया है, तुमने हर प्रश्न का उत्तर पा लिया है और तुमने किसी मुसीबत या दुविधा से अपना रास्ता निकाल लिया है। आपको कुछ ऐसा मिला है जो काम करता है। भगवान की महिमा। बुद्धिमत्ता प्रमुख चीज है और आपके सभी मिलने के साथ समझ मिलती है। समझ पर ध्यान दें। सच्चे ज्ञान पर ध्यान दो जो कि परमेश्वर का वचन है। यह आपको अमीर बना देगा और आपके खजाने को भर देगा। यदि आप ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, तो आप अपने आप को भगवान के सर्वश्रेष्ठ से वंचित करते हैं, लेकिन यदि आप ज्ञान को गले लगाते हैं, तो ज्ञान आपको जीवन में बढ़ावा देगा। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाएं और उनके वचन पर ध्यान दें, ताकि वह आपको सफलता के मार्ग में अपने शब्द के माध्यम से ले जा सके। मोक्ष की प्रार्थना लेने के लिए कृपया इस भक्ति के तहत मोक्ष प्रार्थना के लिए नीचे स्क्रॉल करें और प्रार्थना को अपने दिल से लें। भगवान आपका भला करे। 7 से पहले की अपेक्षा के अनुसार एक सफलता के लिए प्रथम अंक विजडम और अंडरस्टैंडिंग है, दोस्तों या संबंध नहीं। विजडम आपको कनेक्ट करेगा। नीतिवचन 4:7। 2 अनौपचारिक रूप से यह महत्वपूर्ण है कि यह बहुत बड़ा होगा। यू ब्रिंग यू हनी एंड वेल्थ। नीतिवचन 4:8। 3 अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक गदगद और कार में लगे थिंग्स को शामिल करने के लिए, आपके द्वारा किए जा रहे कामों को पूरा करने के लिए और उनके पास जाने के लिए अपना ध्यान दें। नीतिवचन 2:2। नीतिवचन 24:3। 4 अंकन करने के लिए ध्यान दें। यीशु ने उन लोगों के बीच बात की थी जो उन लोगों के अधिकारों और भगवान की शक्ति के लिए नहीं हैं। मत्ती 22:29। 5 परमेश्वर का वचन इस प्रकार है और आपको लगता है कि सफलता के सबसे बड़े स्तर और सफलता के लिए आवश्यक है। लूका 8:11। नीतिवचन 8:14 से 21। 6 क्या आप प्रचारित होना चाहते हैं? अंकन प्राप्त करें। यह आपके दिल की एक खुशी का स्थान होगा और आप पदोन्नति के लिए महिमा के साथ काम करेंगे। नीतिवचन 4:9। 7 लोगों को इस तरह की शिकायत मिली है कि वे बेकाबू नहीं हैं, लेकिन वे इसे नहीं कर रहे हैं। जीसस ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, तो वह इसे नहीं बताता है। ईवीएल एक आता है और उसे ले जाता है। जब आप उसके बारे में जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि आप उससे मिल सकते हैं, जब तक आप किसी भी स्थिति के लिए तुरंत और कुछ काम करना चाहते हैं। मत्ती 13:19। लूका 8:12। हमें विश्वास है कि आप इस पद से धन्य हुए हैं। यदि आपको मोक्ष नहीं मिला है, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है,
और यदि आप ईश्वर के इस जीवन का अनुभव करना चाहते हैं जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस प्रकार प्रार्थना करके यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हे भगवान भगवान, मैं अपने पूरे दिल से यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। रोम के अध्याय 10:8 के अनुसार लिविंग गॉड का बेटा। मेरा मानना है कि वह मेरे लिए मर गया और भगवान ने उसे मृतकों में से उठाया। मुझे विश्वास है कि वह आज जीवित है। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूँ कि इस दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन का भगवान है। उसके माध्यम से और उसके नाम में मेरे पास अनंत जीवन है। मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। भगवान का शुक्र है मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं अब भगवान का बच्चा हूँ। हल्लेलुया।